अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपने महंगाई के बारे में पूछा, तो महंगाई के आप देखा जाए तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो सस्ती हुई है। बाज़ार मार्केट में कोई भी चीज़ ऐसी सस्ती नहीं है। जैसे पहले हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया कि रोटी 16 रुपये की हो गई है, तो दो दिन वो भी बहुत ही मामूली सी पतली जो सी रोटी है वो 16 रुपये की हुई। उसके बाद वो नान भाइयों ने वो सारा कुछ उतार ही दिया। उन्होंने कहा जी ये हम नहीं मानते। आज भी आप ये आपके पास होटल है, आप पता कर सकते हैं 25 रुपये की रोटी है और बाकी इसी तरह के मामलात हैं। तो बाकी आप साथ देखें, साथ पेट्रोल देखें कहाँ चला गया। पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ाई जा रहे हैं, तो बाज़ार तो कोई भी नहीं वो सस्ती हुई, कोई भी चीज़ सस्ती नहीं, दिन ब दिन महंगी हो रही हैं चीज़ें। तो बहुत हालात टफ आ रहे हैं और मज़ीद टफ से टफ होते जा रहे हैं, क्योंकि महंगाई कंट्रोल से इस हुकूमत में आ ही नहीं रही। इस हुकूमत को कंट्रोल हो ही नहीं रहा। जब तक पेट्रोल सस्ता नहीं होगा किसी भी चीज़ पे अमल दरामद नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी चीज़ वो कहते हैं कि हम पेट्रोल पे ट्रैवलिंग होती है तो वो चीज़ महंगी है, तो इसलिए वो हर चीज़ महंगी है। मुझे अफेक्ट नहीं लगता कोई चीज़ सस्ती। गवर्नमेंट को हम यही पैगाम देंगे कि खुदारा इस मुल्क के गरीब आवाम का सोचें। बहुत हालात टफ हो चुके हैं, आवाम पिस रही है। जो सफ़ेद पोश लोग थे, पहले 3 तबकात होते थे, एक फर्स्ट क्लास, एक मिडिल क्लास और एक लोअर तबका। अब तो तकरीबन लोअर तबका तो जो वो है ख़त्म ही हो गया। जो मिडिल क्लास है वो सब लोअर में चला गया। अब यानी कि एक फर्स्ट क्लास है और एक लोअर क्लास है, दरमियान वाला कोई तबका है ही नहीं। जो हम जैसे लोग हैं या आप जो मिडिल क्लास लोग थे वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया। आप आटा ही नहीं पूरा होता घर का कि आटा पूरा करके रोजगार का सिस्टम चले। जी बिल्कुल, महंगाई देखें ना, एक ट्रेंड सेट हुआ है मार्केट के अंदर के लोग सोलर लेंगे, पैनल पे शिफ्ट होंगे। तो आवाम ने, हुकूमत पाकिस्तान ने देखा है कि ये अब बापडा के गाहक नहीं रहे, लिहाजा इनको ठोको। तो लिहाजा ये अच्छा खासा ये तेल दे रहे हैं आवाम को, इन्हें कोई परवाह नहीं है। क्या चाहे अपना सिविल इस्टेब्लिशमेंट हो या दूसरी हो, सारे हो, जजेस भी सारे ही मिल के आवाम को ठोक रहे हैं। खुद मुकम्मल अय्याशी में है और टून प्लान है उनका। रज़ा शाह पहलवी का जो अशर हुआ था बहुत अनकरीब है कि ये होने वाला है पाकिस्तान में। नहीं, डॉक्यूमेंट्स में कमी हुई है, बाकी फ़िज़िकल तौर पे कोई कमी नहीं हुई, क्योंकि हर चीज़ उसी तरह महंगी है, बल्कि ज़्यादा होती जा रही है, आगे बढ़ता जा रहा है। इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, दुकानदार हो गए, बाकी चीज़ें होगी, सारे अपनी मर्ज़ी से वो कर रहे हैं। बाकी ये इस गवर्नमेंट के बस में नहीं है कि महंगाई कम करेंगे। ये ज़्यादा गरीबों पर और ज़्यादा बोझ बन रहा है। ये स्टेबल नहीं होंगे। अगर स्टेबल होने के करीब होंगे तो गवर्नमेंट इनकी ख़त्म हो जाए। मैं यही मैसेज दूंगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को कि गरीबों की हेल्प की जाए और गरीबों के लिए जो महंगाई की जा रही है इसको कम करवाने के लिए इम्प्लीमेंट करवाया जाए, और जितना हो सकता है वो करें गरीबों की मदद के लिए। गरीब आवाम पिस रही है इस टाइम। दी ते शरह कम हुई है या नहीं हुई हो तो अपनी जगह ते अलग कैम दायम है। ज़्यादा ही हुई है, घट तो नहीं हुई। लेकिन दूसरा ये चक्कर है कि जोड़े बिजली के बिल हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, गैस के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जोड़े अफोर्डेबल तो घट। फिर उस तो बाद पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, जिसकी वजह तो असल इस मुल्क के ला कानूनीयत हुई हुई है। सब तो ज़्यादा ला कानूनीयत ये हुई है कि कोई इदारा किसी की कोई गल बात नहीं सुन रहा और कोई भी किसी दे उत्ते जड़ा ना अपना मुकम्मल इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह तो इस मुल्क के हालात बहुत बुरे हैं। अल्लाह पाक इस मुल्क के हाल ते रहम करे और साढ़े हुक्मरानां नूं सही वक्त सही फैसले करने की तौफीक दे। असी तो इस मुल्क वास्ते दुआ गो हाँ। तो बाकी महंगाई की शरह घट कोई नहीं हुई, उसी तरह कैमो दैम है, बल्कि ज़्यादा ही हुई है, तो घट कोई नहीं। मैसेज ये देना चाहते हैं कि मुल्क के जोड़े हुक्मरान हैं उन्होंने होश ने नाखन लेने चाहिए। असी 70 साल तो जिस जुल्म और जिस मिशन के नाकाम रहे हैं और जिस मुल्क वास्ते कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने और डॉक्टर लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने और 70,000 मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी, उन्होंने ये कुर्बानियों को रेगाना चाहिए। साडा मुल्क साढ़े हाथ तो निकलता जा रहा है। जिस तरह ईरान दियाँ मसनूआत साढ़े मुल्क दे विच चाइना दियां, अफगानिस्तान दियां भी इसी तरह होणगे। सानू कुछ शर्म कर लैनी चाहिए कि जिस मुल्क नूं असी बांग्लादेश नूं अपने तो अलग किया है कि साढ़े ते बोझ है, वो अज साढ़े तो माशी तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब कि साढ़े को अगर पाकिस्तानी 10 लाख रुपया होवे तो असी जाके बांग्लादेश दे विच बहुत अच्छा कारोबार कर सकते हैं। उसकी गवर्नमेंट सानू बिजली फ्री देंदी है, जगह फ्री देंदी है, इंडस्ट्री जोन बनाया। हाँ, तो मतलब कि सानू होश ने नाखन लेने चाहिए साढ़े हुक्मरानां नूं। अगर साढ़े हुक्मरान चाहन तो एक मियाँ शहबाज शरीफ साहब या मियाँ नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब या होर जड़े हैं PTI के रहनुमा या होर मौलाना फजल रहमान साहब और कोई भी एक हुक्मरान भी चाहे तो इस मुल्क का कर्जा उतर सकता, लेकिन सब अपनी अपनी जेब भरने के चक्कर च तो उन्होंने बराए मेहरबानी के साढ़ा पैगाम है और साड़ी गुजारिश है कि इस मुल्क के हालात ते रहम। हाँ, कम किया, क्या चीज़ कम हुआ? कोई चीज़ भी कम नहीं हुआ। जो रोटी कम की है उधर से जो है ना रोटी जो रेट कम कर दिए है, इधर से जो है ना उन लोगों को गैस का रेट बढ़ा दिए। तो इससे क्या पैदा हुआ है? अगर कम कर रहे तो फिर एक बराबर करना ना। एक बराबर मतलब ये है जो गैस का भी काम कर ले तो फिर जो है ना रोटी हम लोगों को कम मिलेगा। उधर जो है ना उन लोगों का रोटी का रेट कम कर दिया बेशक,
वरना वो भी जो है ना वो वापस उसको गैस महंगा कर दिया, तो वो क्या करना है, कपड़े में पका लेगा, जलाने में क्या करेगा। ये समझ नहीं आ रहा है इन लोगों को। ये समझ इसलिए नहीं आ रहा है जो एक तरफ में जो है ना चीज़ कम कर रहे हैं, दूसरी तरफ में और चीज़ बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आगे से जो है ना कल वो आपने देखा होता ना बारिश में गोले आया था, ये क्या होता है, ये बारिश नहीं है, ये अजाब है। वहाँ पे जो है ना लोगों को फसलें ख़राब हो रहे हैं, ये इन लोगों की वजह से अजाब है। चंद लोगों की वजह से आबाद है ये दुनिया, चंद लोगों की वजह से जो है ना अजाब ही आ रहे हैं। ये पता नहीं है इन लोगों को समझ नहीं आ रहा। मैसेज क्या देना चाहिए? मैसेज ये ना ये देना चाहिए कि भाई बराए मेहरबानी अगर काम कर रहे हैं तो सही तरीके में, कम ये होना चाहिए जो फिर अमल दरामद भी उधर जो है ना 1800 रुपये आटा पे आ गया, ठीक है, वरना आगे अमल दरामद तो है ही नहीं है। किधर है अब खामा तनख्वाह दे रहे लोगों को, अमल दरामद तो है ही नहीं है, अमल दरामद भी होना चाहिए। सर कहीं से भी नहीं लगता कि महंगाई कम हुई है। आज बाज़ार चले जाओ, जो पहले आज से 2 साल पहले समथिंग जो 50 रुपए की किलो सब्ज़ी मिलती थी, आज वही सब्ज़ी आपको 120 रुपये 150 रुपये किलो मिलेगी। जो बाज़ार में हम नॉर्मल जो गरीब बंदा होता है, जो बैंगन जो है ना आखिर मतलब कि इसी ले लेते हैं, आज बैंगन का रेट भी 120 से 30 रुपये से कम नहीं है, जिसको हम कम तर सब्ज़ी समझते थे। बाकी सब्ज़ी को तो आप छोड़े ना, प्याज देख लो, इसके अलावा टमाटर देख लो, मतलब कोई भी सब्ज़ी है ना तो वो नीचे रेट उसका है ही नहीं। गरीब बंदा देखता रहता है कि ले तो क्या ले। महंगाई कहाँ से कम हुई है? दूध का रेट देख ले, बच्चों को दूध पिलाएं, क्या करें, कैसे कैसे पिलाएं? रेट कम है ही नहीं, दूध का भी उसी तरह हिसाब है, सब्ज़ी की भी उसी तरह महंगी है। कहाँ से सस्ती हो, हमें तो समझ कुछ भी नहीं आ रहा। आटा भी देख ले, वो भी सस्ता नहीं है। मेरे ख्याल में हाल तो यही है कि कोई अच्छा हुक्मरान आ जो गरीबों का दिल दर्द समझे, गरीब तबके से ऊपर गया हो, ना कि लाड प्यार वाला कोई जना हुक्मरान आया उसको उनको क्या पता चलेगा। जो गरीब पहले थे वो अभी भी गरीब ही है, जो पहले अमीर थे अभी भी अमीर ही है। मैसेज ये कि कम से कम गरीबों का ख्याल लाजमी रहे।